किसान साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे हम एक ऐसी फसलों के बारे में जो हमारी गर्मियों की फसल होती हैं और वो सब्जी वर्गीय फसल हैं जिनमें जो है हम लगाते हैं करेला, तोरी, हरी मिर्च और बैंगन की फसल। और ये बहुत ही अच्छी फसल हैं और कैश क्रॉप हैं जिससे कि हमें नगद बहुत अच्छी आमदनी होती है और इस टाइम जो है कम पीरियड में ये हमें एक अच्छा मुनाफा दे जाती हैं, जिसमें तोरी और करेला जो है हमारी बेल वर्गीय फसल हैं और मिर्ची और बैंगन हमारी पौधे वर्गीय फसल हैं। चारों ही फसलें अलग अलग हैं, बहुत ही अच्छे मुनाफे की हैं और बहुत ही लाभकारी। किसान साथियों, तो हमारी सबसे पहली फसल है करेले की फसल, जो कि फरवरी में बोई जाती है और ये एक बेल वर्गीय फसल है। आप इसे देखें, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसके लिए बांस लगाए जाते हैं, उनके ऊपर जो है तार बांध के इसे पूरी तरह जो है एक बेहतरीन जाल बनाया जाता है। अब अगर हम बात करें, लाइन से लाइन की दूरी 6 फुट है और आप देख सकते हैं जो पौधे से पौधे की दूरी है वो भी 6 फुट है, क्योंकि इधर के पौधे सब मिलके एक जो है बेहतरीन छप्पर टाइप, एक शेड टाइप बन जाता है और उसके ऊपर जो है करेले हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से लगते हैं और जो है कोई खराबी नहीं होती, क्योंकि ये नीचे अगर होंगे तो जमीन में लगेंगे और इनमें दाग धब्बे आ जाएंगे। अब फरवरी से बोने के बाद में इसमें जो है 2 महीने के बाद में जो है करेले लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस पर करेले आ रहे हैं और ये फसल जो है हमारी सितंबर तक जो है चलेगी और सितंबर तक चलने का ये मामला है कि ये बहुत ही अच्छे रेटों पर जाती है। आज का जो रेट है वो 25 से 30 रुपए किलो का रेट हमें मिल रहा है। साथियों, आप भी जो है इसी प्रकार से ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के और ऐसे ही जो है सिस्टम से करेले की खेती करें तो आपको भी बहुत ही अच्छा मुनाफा हो सकता है। आपको इससे जो है एक नगद पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये कैश क्रॉप है। आप सीधा मंडी ले जाते हैं और मंडी ले जाने के बाद में आपका माल तुरंत बिक जाता है और आपको पैसा मिल जाता है। साथियों, दूसरी फसल है हमारी मिर्ची की खेती। ये भी बहुत मुनाफे की खेती है, बहुत ही आमदनी की खेती है। अब ये खेती क्यों आमदनी की है? तीखा किसको पसंद नहीं है? अगर तीखा खाना है तो मिर्ची खानी पड़ेगी और मिर्ची खानी है तो मिर्ची खरीदनी पड़ेगी और मिर्ची खरीदनी पड़ेगी तो हमारे किसान को वो मिर्ची बाजार में बेचनी पड़ेगी और उससे होगा हमारे किसान का बहुत अच्छा मुनाफा। तो साथियों, ये अगर हम मिर्ची की खेती करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी नर्सरी अलग तैयार करते हैं और हमें बहुत अगेती अगर नर्सरी करनी होती है तो वे एक जो है पॉली हाउस का कवर्ड स्ट्रक्चर बना के उसमें हम जो है अपनी बेड बना के क्यारियों में जो है पौध तैयार करते हैं। जब वो पौध हमारी छोटी 4-4 पत्ते की हो जाती हैं तो उस टाइम पे हम उन पौधों को निकालते हैं और उसकी रोपाई करते हैं। अब रोपाई कैसे करते हैं ये भी एक तरीका है इसके करने का। हम अपने खेत में बनाते हैं बूल यानी कि मेड़, और मेड़ बनाने के बाद उसके ऊपर जो है 1 फुट की दूरी से, आप देख सकते हैं 1 फुट की दूरी से हम अपने पौधे जो है मेड़ के ऊपर लगा देते हैं। अब आप कहेंगे कि मेड़ के ऊपर क्यों लगाने हैं? तो मेड़ के ऊपर इसलिए लगाने होते हैं कि ये बड़े लंबे टाइम की फसल है। ये जो है मार्च में लगाई जाती है मेड़ों पर और उसके बाद जो है ये पूरी बरसात तक जो है आपको फसल देती रहती है। बरसात होती है, अगर नीचे पानी भर जाता है और हवा चलती है तो इसके पौधे ढह जाते हैं। अगर हमने मेड़ पे लगाई हुई है तो उससे कोई क्षति नहीं होती है और उसकी जड़ मजबूत रहती है। बहुत ही अच्छी पैदावार है। आज जो मार्केट का रेट है वो 35 से 40 रुपए किलो हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। इतना अच्छा रेट है, आप भी ये खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा उठा सकते हैं। साथियों, तीसरी फसल है बैंगन की फसल, जो बहुत ही अच्छी और बड़ी प्यारी फसल है। और इस फसल को भी हम जो है पहले नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद जो है जब इसके पौधे तैयार हो जाते हैं तो फिर हम लाइन से लाइन की दूरी 2 फुट और पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट पे लगाते हैं। सबसे पहले क्या है कि जब हमारी नर्सरी पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो हम अपने खेत को अच्छे से तैयार करके उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल के और जब जो है पौधे लगाते हैं। पौधे लगाने के बाद में जब पौधे हमारे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो साथियों हम देखते हैं कि हमारे खेत में कोई खरपतवार या कोई घास फूस तो नहीं है, तो फिर हम देखो नलाई करते हैं।
तो ये जो है नलाई की गई और नलाई करके आप देख सकते हैं पौधे की जड़ में हमने जो है थोड़ी मिट्टी चढ़ा दी। अब आप कहेंगे कि मिट्टी क्यों चढ़ाई जाती है? मिट्टी चढ़ाई जाती है इसलिए कि ये फरवरी में हमारे पौधे लगते हैं और नवंबर दिसंबर तक जो है ये हमारे बैंगन के पौधे रहते हैं। पूरी बरसात बैंगन हमारा खेत में होता है, पानी भरता है, झाएं चलती हैं, हवा चलती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे बैंगन के पौधे पलट जाते हैं। क्योंकि बैंगन के पौधे पे जो है प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा आता है। और प्रोडक्शन कब अच्छा आता है कि जब आप अच्छी वैरायटी का बीज चूज करके या चयन करके अपनी नर्सरी तैयार करते हैं। एक एक पौधे पे एक एक टाइम में बहुत बहुत सारे बैंगन इकट्ठे आते हैं। आप देख सकते हैं गुच्छों में लगने लगते हैं। एक ही देखो तना है, एक टहनी है, उसमें ही 2 बैंगन लग रहे हैं और फ्लावरिंग की बहुत ही अच्छी शुरुआत हो गई है। आप कहेंगे कि ये फसल अच्छी क्यों है? तो ये फसल इसलिए अच्छी है कि इतने लंबे टाइम तक ये आपको जो है सब्जी प्रदान करती है और जिसका रेट जो है 20 से 25 रुपए किलो रहता है मार्केट में। चौथी फसल हमारी तोरी की खेती है, जिसे हम लगाते हैं फरवरी में। और फरवरी में लगाने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? खेत की बहुत अच्छे से जुताई करनी होती है और जुताई करने के बाद में हम उसमें डालते हैं गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद डालते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है उसे जो है उसकी जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद हम जो है लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट और पौधे से पौधे की दूरी भी 6 फीट रखते हैं। उसे रखने के बाद में हम लाइन से लाइन बांसों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद उस पर लगाते हैं तार बांधने के बाद में पूरा जाल लगा लेते हैं। क्योंकि ये बेल वर्गीय फसल है, अगर हम इसे जमीन पे फैलाते हैं तो जमीन पे क्या होता है, ये मिट्टी के संपर्क में आती है और कीड़े वगैरह इससे नुकसान पहुंचाते हैं, इस पे दाग धब्बे आ जाते हैं। और अगर हम लगाते हैं बेल पे तो ये बहुत ही साफ सुथरी और अच्छी जो है पैदावार देती है। अभी आप देख रहे हैं हमारे भैया जो है यहाँ छटाई कर रहे हैं। छटाई कह दो, नलाई कह दो या प्रूनिंग कह दो। अभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा पत्ते हो गए हैं, बहुत घने पत्ते होते हैं, तो जैसे ही फूल आता है, फूल हवा या धूप ना लगने की वजह से मर जाता है या बिल्कुल वहीं पर सूख जाता है। तो ये जो है पत्ते जितने भी एक्स्ट्रा पत्ते हैं, पीले पत्ते हैं, फालतू पत्ते हैं, उन्हें सब काट रहे हैं। और जो हमारी तोरी, देखो कई बार क्या होता है कि ये तोरी नीचे लटक रही है, तो ये सही है। ये तोरी क्या था कि ऊपर ये अटकी हुई थी, तो इस वजह से देखो इसमें बैंड आ गया है और इसकी क्वालिटी में जो खराबी आ गई है। तो कई बार हमें घूम के, जैसे देखो ये तोरी है, ये तोरी हमारी इल्झ रही है, अब इसे हम लटकाते हैं तो इसकी शेप जो है बहुत ही अच्छी और प्यारी बनेगी। जैसे आप देख सकते हैं इसकी शेप बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से ये काम साथ के साथ चलता है, पत्तों की छटाई और फलों को जो है नीचे लटकाना, वो इल्झे ना रह जाए। लंबे टाइम की खेती है, पैदावार अच्छी है और आज का जो रेट है वो रेट हमें मिल रहा है 25 से 30 रुपए किलो। बरसात का और गर्मी का जब मिक्स मौसम आता है तो होता क्या है कि बीमारियां जो है का प्रकोप हो जाता है। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप तोरी से जो है एक फुलकिया खाएं। तो ऐसे मौसम में इसकी जो है कीमत बहुत अच्छी मिलती है। आप भी करें और एक अच्छी पैदावार लें।